नमस्कार, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। आज हम बात कर रहे हैं कर्म और पुनर्जन्म के दिनांक 5 के बारे में। इसमें हमने पहले चैप्टर अध्याय 1 का हम अभी और विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे तर्कम सत्यान जी ने बताया है कि हमारे जो कर्म को प्रकट करने के लिए हमारे पास 5 गहने दी हैं। 5 गहने का इन्होंने एक वर्णन किया है, जिसमें आपको पहला गहना जो है हमारी शारीरिक स्थिति है। हमारी शारीरिक स्थिति प्रकृति के नियम के विरुद्ध किया गया हमारा काम और प्रकृति के नियम के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाले काम का ही एक संतुलन है। मतलब क्रियाएं दो प्रकार की होती है, जो प्रकृति के नियम के साथ या ईश्वर की इच्छा के अनुरूप होता है, और दूसरा जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध होता है। इन दोनों का बीच का जो संतुलन होता है वो ठीक हम हैं। मतलब हम जो भी हमारे सही कर्म हैं और जो भी हमारे गलत कर्म है, उसका जो मिश्रण है या फिर जो एक संतुलन बनता है, वो हमारा पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास $20 है और आपने बड़ी कड़ी मेहनत की और $10 और डॉलर बनाए हैं, लेकिन अब हमारे पास $30 हो गए हैं। यदि हम कोई बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं और पैसा खो देते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है। मतलब जो $20 था हमारे पहले के ज़िंदगी के सेविंग्स थे, अभी हमने और $10 मतलब अच्छे काम करके और $10 कमाया, और लेकिन हमारी कोई गलत काम होता है तो वो $30 निकल जाता है हाथ में। बट सबसे बुरा ये नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो बैलेंस है, तो वो कोई बुरा बात नहीं है। सबसे ज़्यादा बुरी होती है जब हम कर्ज में होते हैं, क्योंकि हर बार जब भी हम थोड़ा पैसा कमाते हैं या पुण्य कमाते हैं तो हमें अपने जीवन को बेहतर करने के बजाय हम पिछले कर्मों का भुगतान करते हैं। पिछले कर्ज़ों का जो कर्ज ले रखा है हमने, वो भुगतान करते हैं। हम ऋण का भुगतान कर रहे हैं, बचत का पैसा जमा ही नहीं कर पा रहे। हम कितना खर्च कर रहे, ये जो और कितना प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर मतलब यहाँ पे ये हमारे ज़िंदगी में मतलब कितनी खुशियाँ हैं, कितनी गम है। ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में कही जाए या प्रतीकात्मक भाषा में कहा जाए तो ये चीज़ प्रकृति के नियम को जोड़ते हैं। जो इच्छा के अनुरूप या सही काम या राइटियस होके जो काम करते हैं वो हमारा इनकम होता है, लेकिन हमारा जो एक्सपेंडिचर है जो हमारे गलत काम है। तो इन सिंबॉलिक लैंग्वेज में हम जो एक्सपेंडिचर या व्यय को हम प्रकृति के नियम को तोड़ती हैं, मतलब हमारे वो गलत कर्म रहते हैं। और तर्कम सत्यान जी कहते हैं, एक युवक मेरे पास आया और उसने कहा कि मैंने शादी कर ली है। तो लेखक ने कहा बधाई हो। और फिर उस युवक ने कहा मैं अपनी पत्नी के साथ दिन में 3 बार सेक्स करता हूँ। तो लेखक ने उससे कहा आप 5 साल में एक बूढ़े आदमी बन जाएंगे। उससे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन 3 साल बाद उसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ। उसने अधिक पैसा, बहुत सारा संसाधन खर्च कर दिए थे। इसका मतलब यह है, यदि हम शरीर, भावनाओं या मन के जो संसाधन होते हैं वो ज़्यादा खर्चा करते हैं तो वो प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करता है। तो हमें भगवान ने जो दिया है अच्छी चीज़ें या जो संसाधन मिली है उसका अपना मतलब हमें जो खर्च करने का डिसीजन है वो सोच समझ के लेना चाहिए। अब आते हैं दूसरे गहने पर। दूसरा गहना है इमोशनल बॉडी का। जो हमारी इमोशनल बॉडी या फिर हमारा जो भावनात्मक शरीर होता है उसकी जो स्थिति होती है वो हमारा दूसरा गहना है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो भावनात्मक शरीर या भावनात्मक कंडीशन, जो भी हमारी जो इमोशनल कंडीशन होती है, वो हमारी इमेजिनेशन या मैनिपुलेशन के जो हमने किया हुआ है उसी का परिणाम है। हमारा भावनात्मक शरीर वो स्वयं के भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का ही हमारा परिणाम है। मतलब हम लोगों के बारे में क्या महसूस करते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है तो वह अपने भावनात्मक शरीर का बदलता है। जब प्रतिक्रिया करता है तो उसका भावनात्मक शरीर निर्माण एक तैयार होता है, फिर बाष्पीकरण मतलब उसको बाष्पीकरण होता है और आंदोलन, और फिर क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। जैसे कि भावनात्मक शरीर बदलता है तो वो क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है। हम कहें कि हमने समुद्र में एक
एक लहर पैदा की, मान लीजिए हमने समंदर में एक लहर पैदा की और 2 मिनट बाद ही वो लहर जम जाती है या क्रिस्टलाइज हो जाती है। इस तरह हम प्रतिक्रिया करके खुद को ही मार डालते हैं। तिब्बतीय मास्टर ने कहा है, इसके बारे में बोलते हैं कि हमें डिवाइन इंडिफरेंस या ऐश्वर्य उदासीनता को विकसित करना चाहिए, ना कि हमें उसको करी खरी खोटी सुना के उसी की तरह हो के हमारे रिएक्शन में हमारी पर्सनालिटी को, हमारा जो ऑरा होता है उसको हम क्रिस्टलाइज करके हमारे ही हम बुराई कर रहे हैं। जब एक जो हमारा आभा या फिर ऑरा में क्रिस्टलाइजेशन होता है तो इमोशनल बॉडी कुछ संरचनाएं निर्माण करती है। ज़्यादातर लोगों की आँच जो ऑरा है वो कांच की तरह होती है। क्रिस्टल के जो भावनात्मक स्तर का क्रिस्टलाइजेशन का अर्थ है, मान लीजिए हमारी जो पहले हमारी जो भावनात्मक इमोशनल बॉडी वो एक स्विमिंग पूल के तरह होता है, लेकिन वो अब बर्फीला बन गया और पिघलता नहीं है जब तक उसको चरम स्थितियां ना आ जाए। उस पूल में एक दरार या पिघलाने के लिए एक बड़ा झटका लगता है। और इमेजिनेशन भी भावनात्मक शरीर का निर्माण करते हैं। तो हमें ये जांचना शुरू कर देना चाहिए कि हम किस तरह का कल्पना कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो चित्र बनता है वो उसका इमोशनल बॉडी बन जाता है और 2 सेकंड बाद वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो इसका मतलब हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इमोशनल बॉडी को बदल दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति दूसरों का इस्तेमाल करने वाली मैनिपुलेशन टेक्निक का अगर निर्माण करता है तो वो बदल सकता है। मतलब कोई भी आप किसी को मैनिपुलेट करते हैं, हम सपोज़ हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमने सामने वाले को मैनिपुलेट किया, तो कोई भी तर्क या लॉजिक ये जो मैनिपुलेशन को उसको सही नहीं ठहरा सकता। अगर हम फिर भी अगर हमको खुद को कन्विंस कर लेते कि हम सही कर रहे हैं तो हम बस खुद को धोखा ही दे रहे हैं। लोगों के साथ छेड़छाड़ करने का या करने का मतलब है कि हम हमारे ही इमोशनल बॉडी को बर्बाद कर रहे हैं। जो भी हमने बुरे कर्म हुआ हमारे साथ वो अलग, और उसके बाद टैक्सेशन, उसका टैक्स भी बढ़ता है टाइम टू टाइम, उसका जो उसका बढ़ जाता है उस कर्म का वैल्यू, तो उस हिसाब से हमारे में भारी गूंज पैदा करता है और ये लहरों की तरह हमें कब मार देगा वो पता नहीं। तो हम स्वयं के हित के लिए अन्य का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया है, जो लेखक ने कहा है, एक दूध के गाढ़ेपन की तरह होते हैं। वो लिखते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था एक गाय का दूध निकाला था तो 10 मिनट बाद वो क्रीम बन जाती है और 1 घंटे बाद छोड़ दो तो इतनी गाढ़ी हो जाती है कि वो शक्त हो जाता है। तो यदि भावनात्मक आभा कठोर हो जाए तो वो टूट जाती है एक थोड़ा सा हिट में। मतलब अगर हमारा जो, क्या इसको समझें, तो हमारा जो इमोशनल बॉडी इतना हम लोग इस तरह शक्त हो गया है कि हम किसी चीज़ में हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। एक छोटा सा भी कोई झटका लगे वो टूट जाता है। एक भावनात्मक आघात, मतलब कोई भी इमोशनल एक सेट डाउन हुआ या कोई एक ब्रेकअप हुआ या कोई छोटी सी भी एक शॉक लगी, तो वो हमें मजबूर भी कर सकता है सुसाइड के लिए, क्योंकि हम आगे चेंज होने के लिए रेडी हैं ही नहीं, क्योंकि वो कड़क बन चुका है हमारा इमोशनल बॉडी। तो हमें मैनिपुलेशन करने से हमेशा ही बचना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए अन्य लोगों का समय, ऊर्जा, स्थिति, धन, ज्ञान या सुंदरता का उपयोग ना करें। तो खुद के साथ ही हम बहुत राइटियस रहें। मतलब हमें ये दूसरों का मतलब मैनिपुलेशन से ज़्यादा हमको खुद के वजह से हमें इन्हें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमने आज टर्कम सार्डियन के द्वारा लिखी गई 2 रत्नों के बारे में जाने। कल हम बाकी के 3 रत्नों के ऊपर और चर्चा करेंगे। तो तब तक दोस्तों, नमस्कार, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।